कैसे हो बंधु, क्या हाल चाल है? छुट्टियों का मजा आ रहा होगा। कहाँ छुट्टी सर, आप तो लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हो हैं। छुट्टी तो तब मानते जब लेक्चर। बेटा कैंसिल नहीं हुआ अभी तक एक भी लेक्चर। देख लेना तू देख। ठीक है, लक्ष्य में अभी तक एक भी फीस का लेक्चर कैंसिल नहीं हुआ है। चलो आई होप आप सब लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं लेक्चर, इसका नाम है EC2। आई नो आप मिस कर रहे होंगे, अच्छी बात है, करो मिस, मैं भी करूंगा, आप भी करो, ताकि जब मिलेंगे तो फिर मजा आएगा, है ना। जब दूरियां दूरियां नहीं बढ़ी हैं, दूरियां नहीं बढ़ी हैं, जब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो बहुत मजा आता है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कवर किया था अल्टरनेटिंग करंट और प्योरली मैथ्स 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 थी। आज भी मैथ्स 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 होगी। ठीक ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल। तो ऐसा समझ जैसे कि हम कभी मैकेनिक्स में घुसने वाले होते थे और मैं आपको एबीडी बनाना सिखाता था, टेंशन, नॉर्मल फ्रिक्शन, सूडो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कैसे लगता है, जैसे कि वो फंडामेंटल चीज होती थी, उसका इस्तेमाल कहां रोटेशन मोशन तक होता था। तो बिल्कुल उसी प्रकार आज का जो लेक्चर है काफी फंडामेंटल है, जरूर प्रॉपर तरीके से इसको देखना भाई साहब। ठीक है, बढ़िया तरीके से देखना तुझे इसको। और कल जो हमने पढ़ा, मैं आपको जो है कल, आई होप कल का लेक्चर भी आपने बढ़िया तरीके से अटेंड, सारे नोट्स वगैरह आपने बना लिए होंगे। तो कल के लेक्चर को रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि चलो 2-4 पीवाईक्यू कर लेते हैं। ठीक है, कल का लेक्चर से एडवांस में तो उतने पीवाईक्यू आए ही नहीं है। ठीक है, वो तो जानते हैं एडवांस तो भैया कंसेप्ट मिक्स करके पूछता है, लेकिन जेई मेंस पाए हुए हैं तो चलो थोड़ा सा, क्योंकि नया चैप्टर है आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़े से पीवाईक्यू कर लेते हैं। देख, मैग्नेटिज्म तूने 10th क्लास में पढ़ा था, रक्षा सर ने पढ़ा के भेजा था, तूने वहां पर बढ़िया एकदम फोड़ाफड़ी मचाई, हम वहां भी मचाई और यहां भी मचाई। EMI शानदार तरीके से निकला, क्योंकि आपका मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली चीजें आप पहले से कहीं ना कहीं पढ़ के आ चुके थे, मुझे पता था, मेरे को पता था इलेक्ट्रोस्टैटिक के शुरू के चैप्टर ना तो कहीं ना कहीं से पढ़ के आया हुआ था, स्कूल में ट्यूशन उसमें पढ़ लिया था, तो हीरो बनना था शुरू की 4-5 क्लास में। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास में तू जाती थी, ठीक था। और मैंने 11th क्लास में भी तुम्हें ऑलमोस्ट फिर से रिवाइज करा दी थी, याद कर, कंडक्शन वाला चैप्टर। ठीक ठीक है, तो सर कहना क्या चाहते हो भाई? मैं कहना ही चाहता हूं कि मैं इस चीज को जानता हूं और मानता हूं कि ये चैप्टर आपके लिए नया है, आप पहले कुछ पढ़ के नहीं आए उससे रिलेटेड। समझ आ रही है? ये आपके लिए नया है। अल्टरनेटिंग बैटरी का मतलब क्या होता है, VRMS क्या होता है, IRMS क्या होता है, क्या उनका यूज होगा, सर्किट में कैसे यूज होगा, ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं आप लोगों से कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से उठाऊंगा, ये मानते हुए कि आपको पुराना कुछ नहीं आता, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें पहले आपने पढ़ी नहीं है। हमारी बात, इसलिए रिकॉर्डेड का हमें फायदा मिल जाएगा कि सुकून से आराम से मैं उठाऊंगा। हो सकता है किसी एक चीज को मैं एक बार एक्सप्लेन करूं या दूसरी बार तीसरी बार किसी और क्वेश्चन के माध्यम से करूं, तो मुझे मेरे हिसाब से चलने देना। ये जो भी है आपकी बेटरमेंट तरीके, आपके बेटरमेंट के लिए है, बढ़िया आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो बिलीव मी, अल्टरनेटिव करंट में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। जितने सवाल एक ऑफलाइन के अच्छे बैच के बच्चे करते हैं, उससे ज्यादा तू करेगा। समझ हमारी बात? बस दिक्कत ही आती बच्चों को अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक फंडामेंटल ही नहीं पता होता उनको। ठीक है, बस ये वजह है। ठीक है, चला शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कुछ क्वेश्चन है आज हम लोग कवर करेंगे। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, जब पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। पहला सवाल, जैसे जेईई मेंस का पुराना सवाल है, बस ये कॉपी में नोट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। 4-5 सवाल करूंगा, बिल्कुल नोट नहीं करना है। नोट्स तेरे धांसू बने हुए पिछले साल के, पिछले क्लास के, बढ़िया शानदार नोट्स है, वही मोर देन सफिशिएंट है। सवाल दे, अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन दे दिया, कह रहा आरएमएस करंट बताओ कितना होगा। ठीक है भाई साहब, आरएमएस करंट क्या बोलेंगे? बोले सर IRMS बोलेंगे। क्या सर? अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt, मतलब इसका स्क्वायर, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? A1 स्क्वायर प्लस, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2AB साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ठीक, ये मैंने स्क्वायर कर दिया इंटू dt बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt। ये इसकी जो होगी आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt। जहां से ज्यादा कहना चाह रहे हो, कुछ नहीं बोला गया तो कंप्लीट साइकिल मान के चलना है, कुछ नहीं बोला गया तो कंप्लीट साइकिल मान के चलना है। ये मैंने आई स्क्वायर dt कर दिया। ठीक, प्रॉपर डेफिनेशन वैल्यू पुट कर दी। अब तू चेक करके दे भाई, क्यों ना मैं वो शॉर्टकट तरीका लगा दूं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कल की क्लास में पढ़ा था, क्या पिछली क्लास में पढ़ा था। सर जी देखो सर, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी है? हाफ, तो ये तो हो गया I1 स्क्वायर इंटू हाफ प्लस, सर इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी? ये तो I2 स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा। सर ये क्या है? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन बटे इंटीग्रेशन ऑफ dt, इसका मतलब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू वो भी क्या होती है? हाफ प्लस, सर ये क्या है? साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बिकम साइन 2 ओमेगा टी, और साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती थी? 0। तो साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी कंप्लीट साइकिल में? 0। यकीन ना तो सॉल्व कर लेना, तो वो 0 बन गया और इसका अंडर रूट, खत्म कहानी। तो आंसर क्या आ गया? I1 स्क्वायर प्लस IT स्क्वायर का हाफ अंडर रूट के साथ। देख रहा है, फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा भाई साहब ये। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन। आगे बात समझ, वो जो कल पढ़ा था ना हम लोगों ने कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, वही कांसेप्ट मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। जैसे और देख, और सवाल देख, 3-4 सवाल लाया हूं मैं, जैसे सवाल देख, अब इसमें बोल, अच्छा ये तो सेम सवाल है, देख सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज अलग है। I1 साइन ओमेगा टी, I2 साइन ओमेगा टी, और सेम क्वेश्चन I1 साइन, इसका मतलब आंसर इज सेकंड। अब सवाल की लैंग्वेज क्या बोलती, उन्होंने हॉट वायर अमीटर विल गिव यू द रीडिंग। अब मैंने कल आपको बताया था कि हॉट वायर अमीटर क्या होते हैं। हॉट वायर अमीटर क्या होते हैं? हॉट वायर अमीटर होते हैं यहां वाले अल्टरनेटिंग वाले अमीटर, और ये आरएमएस रीड करके देते हैं, IRMS रीड करके देते हैं। समझ मारिए, कल जो है हम लोगों ने इसका जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, तो आज मैं आपको बता दूं कि देख
अगर अल्टरनेटिंग करंट में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले एमीटर और वोल्टमीटर इस्तेमाल करोगे तो रीडिंग जीरो आएगी। ठीक है सर। तो यहां के लिए स्पेशल टाइप ऑफ हम लोग एमीटर इस्तेमाल करते हैं, वोल्टमीटर इस्तेमाल करते हैं, नाम होता है हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर। ये आरएमएस वैल्यू रीड करके देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी, ये आरएमएस वैल्यू रीड करके देते हैं। कल ये चीज मैं नहीं बताया था, अब बता देता हूं, क्योंकि कल चैप्टर उठ रहा था ना, तो जब उठ रहा था तो उसी टाइम पे थोड़ा सारी चीजें बता देता मैं तुझे कि जो है, तब तो अचानक से डिस्कशन आ गया था ना इस चीज का। तो अब याद रखिएगा, हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर वो आईआरएमएस और वीआरएमएस रीड करके देते हैं। मतलब हॉट वायर एमीटर रीड करके देगा आईआरएमएस और हॉट वायर वोल्टमीटर रीड करके देगा वीआरएमएस। तो इसका मतलब आपसे आरएमएस वैल्यू पूछिए, जो कि वही सवाल हो गया। नेक्स्ट चाहो तो खोपचे में लिख लेना, लिख ले हॉट वायर एमीटर आईआरएमएस रीड करके देता है, हॉट वायर वोल्टमीटर वीआरएमएस रीड करके देता है। कैसे निकालेंगे वीआरएमएस बाद में देखेंगे, आईआरएमएस कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। चलो एक क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एचसीबी में कम से कम 4 से 5 बार है, जेईएमएस में कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है। तो जब इतनी बार पूछा जा चुका है तो डेफिनेटली है वो मैं आपको याद ही करा दूंगा, ठीक है, ताकि जो है ये कभी सवाल आए तो आपका समय बचे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि अगर मैं कहूं कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एक अल्टरनेटिव करंट की क्वेश्चन है, देन फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच द करंट बिकम इक्वल टू आईआरएमएस फ्रॉम जीरो। मतलब जब करंट जीरो होगा कभी ना कभी, जैसे सवाल में टी बराबर जीरो पर जीरो होगा, तो आईआरएमएस कितनी देर में हो जाएगा, पहला सवाल ये है। दूसरा, अगर करंट पीक वैल्यू अचीव कर चुका है उसके बाद आईआरएमएस में कितनी देर में पहुंचेगा। क्लियर है? चलो मैं इसको नोट्स बाद में लिखना, पहले समझ लो, प्योरली मैथमेटिकल सवाल है। सॉल्यूशन तब मान लो क्या, सपोज गिवन ही है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। मैंने कहा ठीक है भाई, पहला वाला सवाल करते हैं। उसने बोला है कि फाइंड द टाइम इंटरवल इन द करंट बिकम इक्वल टू आईआरएमएस फॉर द जीरो। मतलब करंट आईआरएमएस के बराबर हो जाए। आईआरएमएस कितना होता है, आई नॉट बाई रूट टू बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बाई रूट टू आ गया। इसका मतलब साइन ओमेगा टी बराबर 1 बाई रूट टू। तो ओमेगा टी की अलग अलग वैल्यू आएंगी। अगर मैं ऐसा बोलूं साइन थीटा बराबर 1 बाई रूट टू है, तो थीटा की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? आप बोलोगे थीटा 45 डिग्री होगा, 135 डिग्री भी होगा, ठीक है, ऐसी मल्टीपल वैल्यू आपको मिलती चली जाएंगी। तो यहां से मैं लिख दूं कि साइन ओमेगा टी बराबर 1 बाई रूट टू, दैट मींस ओमेगा टी की एक वैल्यू तो आ जाएगी पाई बाई 4 और एक वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 4। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं बात करूं ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी इक्वल टू, पहली वैल्यू में ले लेता हूं पाई बाई 4, टक टक पाई से पाई कैंसिल आउट, टी बराबर निकल के आ जाएगा, सॉरी यहां पे टी भी है, मैं यहीं पे वैल्यू पुट कर देता हूं, यहीं पर ओमेगा टी बराबर पाई बाई 4, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी इंटू टी बराबर पाई बाई 4, पाई पाई कैंसिल आउट, टी बराबर निकल के आ जाएगा टी अपॉन ए, पहला। दूसरा, अगर कोई आपसे कहे कि सर ये भी तो हो सकता है ना ओमेगा टी बराबर 3 पाई बाई 4 हो, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो यहां 3 आ जाएगा, तो इसको T1 कह लो, तो T2 बराबर निकल के आ जाएगा 3 टी बाई ए। अक्सर ये सवाल अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, तो आंसर इज टी बाई ए। अब अगर हम इसको अपन देखें, थोड़ा सा डिटेल में जाके देखें कि बोले भाई कहानी क्या चल रही है। मैंने कहा देख, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये हमारा आई वर्सेस टी का ग्राफ हो गया, जो आपने यहां पर गिवन कर रखा है इस जगह पर, ठीक। सर ये है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, ये ले भाई साहब, ये ले भाई साहब, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसकी आईआरएमएस वैल्यू कौन सी है? बोले सर आईआरएमएस विल बी आई नॉट बाई रूट टू, ये वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये आपका T1 टाइम हो जाएगा और ये आपका T2। अरे बात समझ में, यहां पर ये क्या हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा आई नॉट, तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई रूट, ये आपका आईआरएमएस हो जाएगा, ठीक। तो आई नॉट बाई टू एक टाइम तो जा रहा है T1 पे और एक जा रहा है T2, ठीक। T1 कितना है, T/8, ठीक है, और T2 कितना है, 3T/8। अगर आप ध्यान से देखो ये टाइम कितना होता है, बोले सर अगर मैं केवल टाइम 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 खेलूं इस ग्राफ में, तो ध्यान से देखना, मैं नीचे बना रहा हूं। बोले भाई ये होता है सपोज कैपिटल टी, पूरा एक ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता था उसको कैपिटल टी बोलते थे। ये हो जाएगा T/2, दैट मींस ये T/2 हो गया। ये हो जाएगा T/4 और ये कितना है सर? ये तो T/8 है, हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है सर। और ये कितना है सर? ये 3T/8, ये मैंने पूरा बना दिया। आ रही बात समझ में? मतलब नेक्स्ट पेज पे अगर हो सकता है किसी बच्चे को ठीक से ना दिख रहा हो, अगर मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊं इसको, ये अगर करंट का फंक्शन है तो ये आपकी करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब है तो ये भी मैक्सिमम ही, डायरेक्शन का ही अंतर है बस। ये आई नॉट, ये माइनस आई नॉट, ये आई, ये वर्सेस टी। तो अगर मैं आई नॉट बाई रूट टू पूछूं तो आप बोलोगे सर आई नॉट बाई रूट टू इस प्रकार से दो वैल्यूज पे मिलेगा। वैसे तो मिलता रहेगा, माइनस आई नॉट बाई टू पे रूट टू भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, क्योंकि करंट निगेटिव है। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन ही तो, डायरेक्शन ही तो, अगर करंट निगेटिव है तो उसका मतलब डायरेक्शन से लेना देना उस चीज का। लेकिन खैर हमें तो केवल इन दो वैल्यू से लेना देना है, तो आप सीधा बोलोगे कि सर ये आपका हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टू, दैट मींस आई आर एम। ठीक है भाई साहब। तो जब हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया तो हमें पता चला ये टी बराबर 0 है, तो ये कैपिटल टी हो जाएगा, आधा चक्कर आधा टाइम, क्वार्टर चक्कर क्वार्टर टाइम, और ये T/4, तो ये T/8 और ये 3T/8, ठीक। उसी प्रकार से अगर आप नीचे वैल्यूज निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? माइनस आई आर एम एस,
दैट मींस ये वाला टाइम भी कितना हो जाएगा सर, ये वाला टाइम भी हो जाएगा t/8, ये वाला टाइम, ये t/8 इंटरवल हो जाएगा, इसमें t/8 जोड़ दो, ये वाला उसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। या फिर आप अगर आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, तो आप सीधा बोलोगे सर आपने जैसे यहां पे दो वैल्यू रखी ना π/4, 3π/4, तो अगली वैल्यू पुट करो 5π/4, 7π/4, ठीक, उन पर्टिकुलर वैल्यूज पे आपका वो टाइम इंटरवल निकल के आ जाएगा। तो अब आते हैं सवाल के ऊपर कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच, क्या बोला उसने, करंट बिकम इक्वल टू द IRMS फ्रॉम द जीरो। तो इसका आंसर मेरे भाई जा रहा है t/8। मैं चाहता हूं आप इसको याद ही कर लो। और हमारी बात, अब टाइम पीरियड नहीं की बनोगा, कभी सीधा फ्रीक्वेंसी दे देगा, क्योंकि हमारे घर में जो लाइट आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ये हमारा डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलूं, बोले सर फ्रीक्वेंसी बराबर अगर 50 है तो दैट मींस टाइम पीरियड बराबर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी बराबर 1/50। तो अगर आपसे इसका आंसर पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर क्या दोगे, बोले सर t/8। t/8 का मतलब 1/50 गुणा 8 बराबर 1/400। 1/400 सेकंड का मतलब ये हुआ कि सर ये बराबर है किसके, सर 2.5 मिली सेकेंड के। ये सवाल हो जाएगा, क्लियर है। अब दूसरे पे चलते हैं कि फाइंड द टाइम इंटरवल इन विच द करंट बिकम इक्वल टू द IRMS फ्रॉम द पीक वैल्यू। भाई वो ये कहना चाह रहा है पीक वैल्यू से IRMS में कितना टाइम लगेगा, मतलब उसको केवल इतना टाइम चाहिए, इतना, ये वाला टाइम, ये IRMS हो गया द्वारा। अब पीक वैल्यू से पीछे तो नहीं आएगा, आगे जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये टाइम इंटरवल कितना है, बोले सर तो साफ दिख रहा है ये t/4 है और ये 3t/8 है, तो योर आंसर विल बी, सेकंड पार्ट का इसका आंसर क्या हो जाएगा सर 3t/8 माइनस t/4, और ये फिर से t/8 आ रहा है। और वैसे सिमेट्रिसिटी भी बोल सकते हो, ये t/8 है, ये t/8 है, ये t/8 है, ये t/8 है, मतलब t/4 के 4 टुकड़े आपने कर दिए, तो इसका आंसर भी सेम आएगा। तो मैं चाहूंगा कि आंसर आप याद रखें t/8। और हमारी बात, इस सवाल को करने का एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका, ध्यान से सुनना। ये तरीका, ये आई होप ये तो सबको समझ में आ गया होगा, फिजिक्स बिल्कुल नहीं है, मैथ्स ही मैथ्स है इसमें, लेकिन एक तरीका और है SHM वाला, ठीक है। क्या SHM वाला, भाई तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं SHM में क्या इक्वेशन पड़ी थी, x बराबर a0 sin ωt, ये हम लोगों ने पढ़ा था, x बराबर sin ωt, याद है? तो जो बच्चे मुझसे SHM पढ़े हैं वो इस सवाल को डेफिनेटली बिना पेन चलाए सॉल्व कर देंगे, बिना पेन चलाए। तो भाई तुम मुझे एक बात बता, ये x बराबर sin ωt था, याद करो, ये होता था मीन पोजीशन, यहां पर आता था a/√2, ये एंगल 0 तो ये 45 डिग्री, और यहां आता था a प्लस a, और ये एंगल 90 डिग्री था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल को 0 से a/√2 जाने में कितना टाइम लगेगा, तो याद करो 45 डिग्री चलना था, तो 360 डिग्री चलने में टाइम लगता था t, तो 45 डिग्री चलने में टाइम लगता था t/45, t/3, 360 गुणा 45 बराबर t/8। अरे ये आपने ऐसा क्यों कर दिया, मतलब भाई बात तो वो ये है, अरे तू बता, हम लोग यहां क्या पढ़ रहे हैं, I बराबर I0 sin ωt, वहां यहां I है, वहां x था। ये सवाल क्या था, ये सवाल ये था कि पार्टिकल अगर अभी मीन पोजीशन पर है, दैट मींस x बराबर 0 पर है, तो बता दो यहां से x की वैल्यू a/√2 पहुंचने, a/√2 होने में कितना टाइम लगेगा, यही तो सवाल था। यहां से आप बोलते कितना टाइम लगेगा, हम सीधा बोलते थे 45 डिग्री चला, उसके साथ सॉल्व कर लिया। तो यहां पर भी यही तो कह रहा है कि अगर यह x की वैल्यू 0 है, तो यहां भी तो ये कह रहा है कि शुरू में करंट की वैल्यू 0 है, तो बता दो IRMS पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। व्हाट इज IRMS, I0/√2। तो वहां कहता था ऐसे में कि x बराबर 0 से x बराबर a/√2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो यहां क्या कह रहा है, I बराबर 0 से I बराबर I0/√2 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो मैथ्स तो सेम ही होगी ना, तो आंसर विल बी t/8। उसी प्रकार से अगर वो ये कहता, दूसरे पार्ट का आंसर यहां पर उसने पूछा है कि पीक वैल्यू से, ठीक, पीक वैल्यू से IRMS तक की वैल्यू बताओ, तो यहां से खेल जाता, बोले पीक वैल्यू ये है, IRMS ये यहां से यहां आना है सर। मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो सर ये एंगल भी तो 45 डिग्री ही है, ये भी तो 40, ये 90, ये 135, फेज याद करो, टिंग 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 टिंग, याद आ रहा है। तो ये कितना हो गया 90, ये हो गया 135, तो 135 में से 90 कर रहा हो तो अगेन 45, तो आंसर विल बी t/8। क्लियर है। और इसको मैं चाहूंगा कि आप याद ही कर लो, रीजन इज दैट क्योंकि हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है, लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो हमारे घर में बिजली आती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। तो कितना आंसर आ रहा है 2.5 मिली सेकेंड। अब आप देख लो, ये सवाल पूछा जा चुका है, 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज इज मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू 2.5 मिली सेकेंड। और एक सवाल और पूछा गया है, ये रहा, AC सोर्स रेटेड इतना 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे दी, फिर से कनेक्टेड टू द रेजिस्टर, टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम टू द RMS वैल्यू। सेम सवाल, 0 से RMS तक जाओ, ठीक है, या मैक्सिमम टू RMS जाओ, इन बोथ द केसेस आंसर इज 2.5 मिली सेकेंड। 1/400 आया था ना, 1/400 आया था ना, 1/400 को मैंने मिली सेकंड में कन्वर्ट किया, 1/400 ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.5 मिली सेकंड आ जाए। क्लियर है, नोट कर लो इस चीज को। ये रहा, बोले सर अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय इतना, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इज। कितना सिंपल सवाल है, सेम सवाल। क्या लिखेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देख IRMS बराबर अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर कर 42 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी साइन ओमेगा टी। ठीक,
इसका इंटीग्रेशन करना है, dt 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 dt। वैसे तो अच्छा बच्चा ना बिना ये सब लिखे ही कर लेगा। कैसे? अरे सर अंडर रूट में चलो सबसे पहले तो मैंने कहा ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे 42 आएगा, साइन स्क्वायर की एवरेज, सर ये तो 42 आ गया, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ आ गई, प्लस सर यहाँ कौन है 100, ये 100 तो 100 ही रहेगा क्योंकि 100 की एवरेज वैल्यू 100 रहेगी, ठीक है सर। और सर यहाँ साइन ओमेगा टी इसकी एवरेज वैल्यू 0, दिस इज योर आंसर, खत्म। कितना आ रहा है? 21 प्लस 100, 121 का अंडर रूट बराबर 11। मैं भी 121 बोलने वाला था आंसर, ठीक है, मामला में बह गया था, अल्फाजों में खो गया था, कोई बात नहीं, ठीक ठीक है सर जी। और सवाल देख जरा, फिर पढ़ना शुरू करेंगे हम। जैसे सवाल देख, करंट फ्लोइंग थ्रू द एसी सर्किट गिवन बाय, नाउ हाउ लॉन्ग द करंट टेक्स टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, जीरो से पीक वैल्यू पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अरे भाई साहब, जब एसएचएम पढ़ते थे तो जीरो से एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगता था? t/4, आंसर इज t/4। अब t बता कितना है? सभी तो ओमेगा है, इसको पकड़ो, ओमेगा बराबर कितना है? 120 पाई। सब कुछ फंडामेंटली क्लियर कर रखा है पिछली क्लास में, ध्यान से समझना, ठीक है सर। और ओमेगा क्या होता है? 2π/t, 2 कैंसिल आउट, t बराबर आ गया 60। नहीं 60 नहीं सर, 1/60, ठीक है, 1/60, तो आंसर इज 1/240। 1/60 रखोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/240 हो जाए। आगे बात समझ में? आई थिंक अब तक आप समझ गए होंगे कि जितने भी सवाल मैंने आपको दिखाए, चाहे वो IRMS हो, दिस इज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, जस्ट यूज द एवरेज वैल्यू स्मार्टली, अदरवाइज इंटीग्रेटेड। अगर आपने इंटीग्रेशन तक नहीं पढ़ा है तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो, जब आप इंटीग्रेशन मैथ में पढ़ लोगे तो इन्हीं सवालों को आप बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यही सवाल था, मैं तो बिना पेन मैं खुद में करता हूं, बिना एज ए स्टूडेंट भी बिना पेन चलाए कर लेता था। कैसे? स्क्वायर कर ले मनी मन में, स्क्वायर करिए कितना आएगा? ये तो बन गया हाफ, 42 इंटू हाफ 21, इसका स्क्वायर 100, 121 प्लस 2ab साइन का एवरेज वैल्यू 0, तो इसका मतलब 121 आ गया, अंडर रूट लेना है, 11 आंसर आ गया। समझ रहे हैं? इस प्रकार से, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे और देख, मान के चल यहां मैं देता √25, थोड़ी देर के मान ले, यहां कितना देता √25, और यहां देता मान के चल थोड़ी देर के लिए मान ले 10 ही रहते, तो कैसे मनी मन में करता √25 या √50 ले ले, यहां √50 और यहां 10, क्या बोलता √50 है, स्क्वायर हो जाएगा 50, और साइन की जगह कॉस दिया होता फिर भी सही आंसर होता। अगर ये कॉस दिया होता तो तू कहता कॉस का स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ हो जाएगी 50, √50 का स्क्वायर 50 इंटू हाफ 25 प्लस 100 125 प्लस समथिंग कॉस, उसकी एवरेज वैल्यू 0, अंडर रूट 125। आ रही बात समझ में? तो चलो, आई होप इन चीजों से आप चीजें समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने अल्टरनेटिंग करंट को चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब चलते हैं इस पार्ट की तरफ कि भैया हम ये IRMS निकाल क्यों रहे हैं, क्या वजह है IRMS निकालने की। तो आई होप ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो आती थी कंप्लीट साइकिल के लिए वो 0 हो रही थी, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, तो अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले एमीटर वोल्टमीटर का इस्तेमाल यहां पे करेंगे तो उनकी रीडिंग 0 मिलेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो, बोले ठीक है सर, ये बात समझ गया कि एवरेज वैल्यू 0 है, तो इसलिए जो है मेजर नहीं कर पा रहे हैं, बिजली का बिल कैसा आएगा ये नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर IRMS से कैसे बता पा रहे हैं आप? ये बताओ, वाई IRMS ओनली, ठीक है, कुछ और क्यों नहीं? मैंने कहा देख ऐसे समझ, इसका बड़ा बढ़िया तरीका है समझने का। क्या? मैंने कहा तू एक काम कर, मैंने चीजें यहां पे लिख दी है या नहीं लिखा, दोबारा बताएंगे। ठीक क्या? मैंने कहा मान ले ये एक बल्ब है या रेजिस्टेंस है, ठीक है सर, और यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी जिसका EMF है E और इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है। करंट फ्लो करेगा, हाँ करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो करेगा, हाँ भैया करंट फ्लो करेगा, हीट लॉस होगी, बिजली इस्तेमाल होगी, हाँ भैया बिजली इस्तेमाल, ठीक है सर। वहीं दूसरे केस में सपोज हमने यहां पे ले लिया कोई अल्टरनेटिंग बैटरी, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, AIAC, ये वाला लिखना मत, पहले समझो, ठीक है। यहां पे कैसा करंट फ्लो हो रहा है भाई साहब? DC करंट, और यहां कैसा करंट फ्लो हो रहा है? AC करंट। सपोज सर एरो इधर क्यों बना है? एरो तो कभी इधर कभी इधर, कोई बात नहीं, किसी टाइम पर मान ली इधर है, ठीक है भाई साहब, ओके। दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस मैंने सेम मान लिया, ठीक है सर। तो मैं अगर आपसे पूछूं इस सवाल में, मैं कहा भाई ये वो बता, बिजली जा रही है मतलब बल्ब इस्तेमाल हो रहा है, हाँ सर। बल्ब के थ्रू करंट पास कर रहे हैं, हाँ सर। बल्ब के थ्रू क्या हीट लॉस होगा? हाँ सर। पावर डिसिपेटेड होगा, हाँ सर। जो नॉट ओनली हीट लॉस, बल्ब का क्रॉस टोटल पावर डिसिपेटेड हो रहा होगा, मुझे ये बोलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है रेजिस्टेंस, ठीक, तो आप बोलोगे सर कितनी पावर, कितनी हीट जो है ये एक तरीके से डिसिपेटेड हो रही है, तो आप सीधा बोलोगे सर I² × RT। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोले आई कौन सा? बोले सर जो पास कर रहा है DC वाला। मैंने कहा ठीक है। तो T टाइम में क्या इतनी हीट एक तरीके से यहां पे डिसिपेट हुई होगी, रेजिस्टेंस ने इतनी हीट डिसिपेट कर दी होगी, इतनी जो है हीट, मतलब क्या समझ मैं क्या कहना चाहूं, इतनी एनर्जी ने एक तरीके से यहां पर सर्किट से चली गई होगी, ठीक है सर जी। थ्रू द रेजिस्टेंस, हाँ सर जी। तो वहीं अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मैंने कहा भाई यहां तो अल्टरनेटिंग करंट है, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सपोज T टाइम के लिए बात करूं या कैपिटल T टाइम के लिए बात कर लूं, कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस, ठीक है सर। तो मैंने कहा ये बता कैपिटल T टाइम में यहां कितनी हीट डिसिपेट होगी, तो तू कहेगा सर यहां पर हीट डिसिपेट होगी सर इंटीग्रेशन ऑफ I² R × DT। सर ये होता था इंटीग्रेशन, सिंपल फॉर्मूला, हम लोग करंट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको टोटल हीट चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर दो। मैंने कहा कहां से कहां तक? बोले 0 से लेकर कैपिटल T तक।
मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कैपिटल टी क्यों? मैं कंप्लीट साइकिल के लिए बात करना चाह रहा हूं, एक साइकिल के लिए बात करना चाह रहा हूं। आप 2 का मन करे तो 2 जीरो से कैपिटल 2t तक इंटीग्रेट कर देना इसको, ठीक है सर। तो सपोज मैं एक साइकिल के लिए बात करना चाह रहा हूं, तो सेम रेसिस्टेंस का बल्ब यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, कैपिटल टी साइन, सपोज कैपिटल टी 2 सेकंड, 2 सेकंड आपने यहां बल्ब चलाया, 2 सेकंड आपने यहां बल्ब चलाया, ठीक। तो यहां कितनी बेसिकली हीट डिसिपेट हुई, आई स्क्वायर इंटू आरटी, मतलब इतनी खपत हुई है बिजली की, एक तरह से आप ऐसे समझो, और यहां पर भी इतनी हुई है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या कंडीशन हो कि मैं एक बल्ब को इधर जलाऊं और इधर जलाऊं, जो पावर लॉस है या हीट लॉस है क्रॉस द रेजिस्टेंस, या जो खपत है वो सेम रहे, मतलब जितना बिजली का बिल यहां आ रहा है उतना ही बिजली का बिल यहां है, बिजली का बिल होता है ना, जितनी एनर्जी यहां इस्तेमाल हुई है उतनी यहां पर हो, तो तू क्या बोलेगा? बोले सर इन दोनों को बराबर कर दो, आई स्क्वायर आर टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी। इसका मतलब एक टाइम पीरियड में जितनी एक तरीके से हीट लॉस इसका क्रॉस हो रही है, उतनी ही हीट लॉस इसके क्रॉस हो रही है एक टाइम पीरियड में, हमने बराबर कर दिया। और जैसे हमने बराबर किया, ध्यान से देखिए, आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, ये आई कौन सा है? बोले आई ये डीसी वाला है, मतलब बिल्कुल सही बात है। तो अब ध्यान से देखना, बोले सर ये जो टी टाइम था, इस टी टाइम को मैं यहां लेके आ गया डिवाइड में, मतलब बिल्कुल सही बात है। और ये स्क्वायर है, और स्क्वायर को मैंने यहां पर अंडर रूट कर दिया ऐसे, सर बिल्कुल सही बात है। और जो कैपिटल टी था, कैपिटल टी को dt का इंटीग्रेशन करते फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी, तो ये क्या बन गया? ये आईआरएमएस ही तो आ गई डेफिनेशन। समझ में ये क्या डेफिनेशन आ गई? ये आईआरएमएस की तो डेफिनेशन आ गई, जीरो टू कैपिटल टी आई स्क्वायर dt, बट ये आई कौन सा? एसी वाला। तो इसका मतलब एसी वाला जो करंट है उसका अगर मैं आरएमएस वैल्यू निकाल दूं तो उसको डीसी इक्विवेलेंट मान सकता हूं। बात समझ आ रही है? एसी वाला करंट तो लगातार वक्त के हिसाब से बदल रहा है, डायरेक्शन वाइज भी मैग्नीट्यूड वाइज भी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज मैं हीट लॉस निकालना चाहता हूं रेजिस्टेंस के थ्रू, तो आप सीधा बोलोगे सर एक काम करो, सपोज पर्टिकुलर किसी टाइम टी कैपिटल टी टाइम के लिए अगर आप निकालना चाहते हो, तो या तो आप यही काम करो, फिर से यही वाला काम करो, इंटीग्रेट ये वाला सर हीट लॉस निकालना, इसको इंटीग्रेट करो, या फिर एक काम कर सकते हो, इसको डीसी करंट मान सकते हो। बस डीसी करंट कौन सा मानो? आई आरएमएस वाला मानो आप, मतलब आप करंट ये मत मानो कि यहां पर आई फ्लो कर रहा है, आई आरएमएस वाला करंट मानो, उसको डीसी मान के आप अगर सॉल्व करोगे कैपिटल टी टाइम के लिए, तो दोनों में हीट लॉस सेम आएगी, दोनों में एक तरह से बिजली का बिल सेम आएगा। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। कैपिटल टी ही क्यों, कोई भी टी मान ले यार, अगर तुम्हें जीरो टू स्मॉल टी नोट कह दूंगा तो यार स्मॉल टी नोट कर देगा तू, बात तो वही आ रही है एक तरह से, ठीक। यहां पे भी स्मॉल टी नोट कर देगा जितने भी टाइम में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीजें वैसे लिखने के लिए तो मैंने यहां पे लिख दी है, अगर आपका मन करे तो लिखो, ना मन करे तो मत लिखो। मैंने यहां पे लिख दिया है कि हीट डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इन कैपिटल टाइम टी, एक टाइम पीरियड कितनी होगी? आई डीसी का स्क्वायर इनटू आरटी, और यहां पर कितनी हीट डिसिपेट होगी रेजिस्टेंस के थ्रू? सर आई स्क्वायर आरटी जीरो से टी। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं, बराबर को मतलब बिजली का बिल सेम आए ऐसा समझ, क्योंकि मुझे दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करना है कि सेम हीट, जितनी हीट डीसी वाले केस में रेजिस्टेंस के थ्रू डिसिपेट हो रही है इतनी देर में, उतनी ही देर में एसी वाले रेजिस्टेंस में भी, मतलब एसी वाले सर्किट में भी उतनी हीट हमारी लॉस होनी चाहिए, डिसिपेट होनी चाहिए, बराबर खर्चा आना चाहिए इधर भी और इधर भी सेम टाइम में। सेम रेजिस्टेंस का बल्ब, ऐसा समझो सेम रेजिस्टेंस का बल्ब, एक बार मैं डीसी वाले केस में इस्तेमाल कर रहा हूं, एक बार एसी वाले केस में इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हीट दोनों में, हीट लॉस जो आ रहा है, हीट डिसिपेट जो आ रहा है, दोनों में सेम आए, सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम में, बराबर टाइम में, ठीक। तो इन दैट केस हमें पता चला कि सर ये जो आईआरएमएस आई है, जो आया है पूरा तामझाम, वो आईआरएमएस आई है, ठीक। इट्स योर चॉइस, आपका मन करे लिखो, ना मन करे मत लिखो, लेकिन ये आप जरूर लिखो, इससे पता चलता है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज रिफर एज डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। आप समझ मारिए, नोट कर लो उसको। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो एसी करंट है ना, एसी करंट है, तो बेसिकली एसी करंट को, अब क्योंकि यार एसी करंट में अगर मैं तुमसे हीट लॉस पूछूंगा तो प्रॉपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको पुराने वाले फॉर्मूले के साथ खेलना चाहते हो, तो वहां पर हम लोग आईआरएमएस के साथ खेलें, कैसे खेलेंगे ये भी देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी, मिनट से पहले, ठीक है सर। अब जैसे कुछ बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं और फिर अपन लेवल राइज करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई बराबर 10 साइन ओमेगा टी, और आर बराबर दे दिया मैंने 5, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ चीजें मैं बहुत बेसिक से उठा रहा हूं मैं, क्योंकि नया चैप्टर है, नई तरीके की मैथमेटिक्स है, इसलिए यहां स्पीड नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, आराम से समझो। अगर मैं सबसे पहले पूछूं कि व्हाट इज द आई मैक्सिमम 10, ठीक है सर। व्हाट इज द आई आरएमएस 10/√2, क्लियर है, ठीक है। फाइंड द हीट लॉस इन 10 सेकेंड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो मैथ हमारा पुराना कंसेप्ट ही कहता है आई स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम 0 to 10। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक। तो ये तुम्हारा हो जाएगा हीट लॉस 10 सेकंड में। अब आई क्या है? बोले आई की वैल्यू दे रखी है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर निकाल दो। आ रही बात समझ में? लेकिन हमने एक जो तरीका भी सीखा, क्यों मैं ये काम करूं, मैं ये भी तो कर सकता हूं ना। बोले सर 10 सेकंड में अगर आप चाहते हो हीट लॉस निकालना, क्यों ना मैं सीधा ये बात बोलूं। बोले क्या? बोले सर करंट कितना फ्लो कर रहा है, इतना फ्लो कर रहा है, लेकिन ये तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट है, ये तो एसी वाला करंट है। मैंने कहा इसको रिप्लेस कर दो आप डीसी वाले करंट से, और मान लो इस रेजिस्टेंस में डीसी वाला करंट फ्लो कर रहा होता, तो सीधा आई स्क्वायर आरटी लगा दो उसके लिए, नो इंटीग्रेशन। मतलब मैं सीधा बोल दूं सर इट इज इक्वल टू आई डीसी का स्क्वायर
इंटू आर इंटू टी, डायरेक्ट आंसर। यहां में और यहां में बात तो वही है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं आईडीसी मतलब, बोले कितना करंट फ्लो कर रहा है, बोले आईडीसी मतलब आई आरएमएस लेना पड़ेगा सर हमको इसका। अगर यहां से कितना करंट फ्लो करा दो, आई आरएमएस, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। दैट मींस एसी वाले करंट की जगह अगर मैं आई आरएमएस मान के सॉल्व करूं तो हीट लॉस तो सेम आएगी। ठीक, तो बस खत्म कहानी। यहां पर आई आरएमएस की वैल्यू करते, आई आरएमएस कितना हो जाएगा भैया, बोले सर वो हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टू, 10 बाई रूट टू, आई स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू टी, टी कितना कह रहा है भाई साहब 10 सेकंड कह रहा है, तो इंटू 10। बात समझ मारी। तो आप यहां से सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। हो सकता है आपको डाइजेस्ट ना हो रहा हो, तो मैंने इसलिए नेक्स्ट पेज पे इतनी देर में सब सॉल्व करके दिखा दिया। बस तू देख, सपोज मैं ऐसा कह दूं कि ओमेगा की वैल्यू देनी पड़ेगी, मान ले ओमेगा बराबर मैंने 2 पाई दे दिया, ये लिखना नहीं है, बस देख ले तू, ओमेगा बराबर 2 पाई दे दिया। ठीक, ठीक है सर जी, ओमेगा बराबर 2 पाई दे दिया, ओके। दैट मींस आई बराबर 10 साइन 2 पाई टी आ गया। हाँ सर, ये करंट है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग करंट, डायरेक्शन भी अलग, मैग्नीट्यूड भी अलग। मैं आपसे पूछूं कि हीट लॉस 10 सेकंड में बता, यही चीज जो मैंने यहां पे लिखी थी। तुम कहोगे आई स्क्वायर इंटू आर डी टी, मैंने कहा सॉल्व करो। आई स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर 100 साइन स्क्वायर 2 पाई टी इंटू आर टी टी। ठीक है भाई, 100 कॉमन निकल के बाहर आ गया, आर की वैल्यू 5 है, 5 बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, साइन स्क्वायर 2 पाई टी, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने वही पुट कर दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई हाफ। ठीक, ये जो हाफ था ये मैंने हाफ को बाहर निकाल दिया। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा दिया मैंने, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक, ये 2 जो डिवाइड में था इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये 500 बटे तो 250 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन 0 से 10 आएगा, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन 4 पाई बाहर आ जाएगा, साइन 4 पाई टी 0 टू 10 इंटीग्रेट कर दो। जब तो इंटीग्रेट कर गया, टी की वैल्यू 10 पुट करेगा यहां पर, तो ये हो जाएगा साइन 40 पाई जो कि 0 है, माइनस साइन 0 जो कि 0 है, ये पूरा 0 बन गया, ये आ गया 250। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लो ये एक डीसी वाला सर्किट होता और इसमें मैं आईआरएमएस करंट फ्लो करा दूं, तो भी 10 सेकंड में ये उतना ही हीट लॉस होता। यकीन ना होता देख ले, आई स्क्वायर डी आरटी मैंने लगा दिया, आई की वैल्यू क्या पुट कर दी, आईआरएमएस। मान ले डीसी सर्किट होता तो उसमें जो करंट जाएगा वो मैंने आईआरएमएस वाली वैल्यू पुट कर दी, जो अभी मैंने मैथमेटिकल रिलेशन दिखाया तुमको, तुमने इसको डिवाइड मार दिया, आई नॉट बाई रूट 2 का स्क्वायर आरडीटी, आई की वैल्यू कितनी है 10, 10 बाई रूट 2 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 5, टी की वैल्यू 10 सेकंड। ये सॉल्व करोगे तो 100 बटे 2 गुणा 50 बराबर 2500, सेम आंसर आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बात तो सच है, ये आंसर तो ठीक है, ये तो ये डेफिनेशन तो एवरग्रीन हमेशा सही है, तो हमने ना जाने कितनी जगह लगाई, आरसी सर्किट में लगाई थी, एलआर सर्किट में भी लगाते हैं इसको। ठीक है, ये तो सही है, आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेट कर दो, टोटल हीट लॉस आ जाएगा उतनी देर में। ठीक, तो हम इस इंटीग्रेशन से बचना चाह रहे हैं, आप ये समझो, समझ मारी बात, ये तो सही है ही, ये तो हमेशा सही है। तो भैया मजेदार चीज तो यही थी, आरसी सर्किट याद करो। ठीक है, रेजिस्टेंस था, कैपेसिटर था, टी बराबर जीरो पे हमने स्विच बंद कर दिया था, आई का फंक्शन आता था आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस, याद आ रहा है, ताऊ अपॉन आरसी। हम कहते हैं 10 सेकंड में बताओ कितना हीट लॉस होगा, बोलो आई स्क्वायर आरडीटी कर दो, आई को इंटीग्रेट कर दो। ठीक, आई की वैल्यू पुट करके उसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये तो है, लेकिन हम नहीं चाहते बार बार इंटीग्रेशन करना, तो इसलिए क्यों ना यही काम। अब उसी प्रकार से अगर मैं कहता भैया मुझे बताओ कि 50 सेकंड में कितनी हीट लॉस होगी, तो सीधा बोलेगा सर करंट कितना है 10 आई, सर आईआरएमएस ले लो। इतना करंट अगर किसी रेशियो पे फ्लो करा दो और करंट इलेक्ट्रिसिटी का पुराना सवाल बता दो, तो कितना हीट लॉस होगा, आई स्क्वायर, आर कितना है 5, टी कितना है 50। आंसर चाहो तो इंटीग्रेट करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। क्लियर है, चलो पहले इसको नोट कर लो भाई, इस चीज को नोट कर लो जल्दी से, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें एक चीज और है, बड़ी ही मजेदार, कंफ्यूजिंग और इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अगर वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता होगी तो सवाल निपट जाएगा। बोले क्या चीज है, मैंने कहा देख, ये होती है बैटरी, एसी वाली बैटरी। ठीक है, ये आपका बैटरी का ईएमएफ लगातार वक्त के हिसाब से बदल रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं अगर यहां पर कह दूं सपोज ई बराबर है 100 साइन ओमेगा टी, तो पहले तो आप इसको रीड करो बढ़िया तरीके से। मैं यहां पे लिख देता हूं सपोज 100 साइन, मान के चलो कुछ भी डेटा, ओमेगा में कुछ भी दिया हो सकता है, सपोज मैं ऐसा कह दूं, चलो ओमेगा टी रहने दे, अभी बाद में देख लेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ठीक है, क्या 100 पाई टी लो ना, 100 पाई टी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि पहले आप इस बैटरी को पढ़ना सीखें। अल्टरनेटिंग करंट में बिलीव मी 70 to 80% बच्चे सवाल गलत इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनको बैटरी की फील ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं होता बैटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसा है। ध्यान से समझना, ये एसी वाली बैटरी है, ये कह रही है कि इसके ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो 100 होगी, 100 साइन का फंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बैटरी कहना चाह रही है कि इसका जो ई आरएमएस होगा वो ई मैक्सिमम बाई रूट 2, जिसको ई नॉट बाई रूट 2 बोलते थे, 100 बाई रूट 2 होगा, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं, पहले देख चुके हैं। मतलब ठीक है भाई साहब, ये ईआरएमएस हो गया, ओके ओके सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां के बाद अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने एक बैटरी बिल्कुल ऐसे ही ली और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर दिया, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, आपको अलग अलग सवाल में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलेगा। अच्छा हाँ, इसका एक मतलब और ये भी है, यहां से ये तो छूट ही गया, सर ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 100 पाई होगी।
सर फ्रीक्वेंसी बताओ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, पाई से पाई कैंसिल आउट, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर 50 हर्ट्ज होगी। अगर ये डेटा गिवन है तो आप ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है भाई, निकाल दी। अच्छा, अब अगर बैटरी को मैंने ऐसे लिख दिया 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये आपको गिवन होगा, सवाल गिवन होंगे ऐसे। ठीक, बैटरी को अगर मैंने ऐसे रख दिया 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो क्या फील आ रही है आपको? ये फील तो आ गई होगी सर, फ्रीक्वेंसी तो इसकी 50 हर्ट्ज है। ठीक है सर, ये 100 वोल्ट क्या है? सर ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है। तो अक्सर बच्चे यहीं पे गड़बड़ा जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले क्लियर बोल दूं कि अगर ऐसा कभी लिखा हो 100 वोल्ट, तो याद रखना ई की मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट नहीं होती। बात, अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाना कि ये उसकी आरएमएस वैल्यू है। इसका मतलब ये है। अब इसमें क्या क्यों नहीं चलता सर, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये चीज ही तुझे नहीं पता होगी तो कहीं आरएमएस पूछेगा तो तू मैक्सिमम निकाल कर रख देगा, पूरा सवाल गलत कर देगा। ये चीज तभी अगर इन्फॉर्मेशन बताना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे लिखा हो दैट मींस ये क्या है? बोले सर ये ईआरएमएस है। इसका मतलब अगर कोई आपसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहे, ठीक, तो तू बोल सकता है अच्छा मैक्सिमम वैल्यू सर ईआरएमएस बराबर क्या होता था? ईआरएमएस होता था ई मैक्सिमम बाई रूट 2। तो अगर ईआरएमएस 100 है, इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट है, ई नॉट को ही मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, वो 100√2 है। भाई साहब ये है कहानी इसके पीछे की। क्लियर है? तो ये 100 वोल्ट एसी लिखा हो, इसका मतलब तुझे समझना पड़ेगा 100 वोल्ट एसी का मतलब क्या है। 100 वोल्ट एसी का मतलब ये उसकी पीक वैल्यू नहीं है। याद रखना मेरी बात, चाहो तो यहां पर खोपचे ओपचे में ले जाकर लिख लेना कहीं पर। 100 वोल्ट का मतलब ये है कि ये पीक वैल्यू नहीं है, आरएमएस वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, आरएमएस वैल्यू है। एसकेसी में लिख देना इस चीज को, ताकि जब भी तू कभी पन्ने पलट रहा होगा तो ये चीज तेरे को जो है दिख रही हो। अगर बिलीव मी, अगर ये चीज नहीं मालूम, निपट गया फिर तो तू सवाल सॉल्व करेगा, गलत आंसर आएगा। जो आंसर गलत आएगा साला फर्स्ट ऑप्शन कोई दिया होगा तो देख लेना। ठीक है, कभी ऐसा दिया हुआ किसी ने मैक्सिमम वैल्यू मानकर सॉल्व कर लिया तो गलत हो जाएगा फटाक से। इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, पीक वैल्यू नहीं है, आरएमएस वैल्यू है। नो लॉजिक, ओनली रिप्रेजेंटेशन। इसको नोट कर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फटाक से लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। हेडिंग डालो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, इस प्रकार से, जल्दी से। ठीक है, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज मैं एक सिंपल सा आपको सवाल दूं, ये रहा रेजिस्टेंस और ये रही एक बैटरी। मैंने बोला भाई साहब ई बराबर है 100 साइन ओमेगा टी और रेजिस्टेंस बराबर सपोज मैंने बोल दिया 20 ओम। ठीक है, ठीक है सर। तो आप समझिएगा, एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन मैं यहीं पर दे रहा हूं। उसमें अंतर इतना है कि मैं यहां लिख रहा हूं 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। एक बात देखना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर मैं इस सवाल को एनालाइज करूं तो सीधा बोलेगा सर जी देखो इसमें ई मैक्सिमम कितना है 100, ई आरएमएस कितना है 100/√2। ठीक है सर। तो अगर मैं यहां पर सपोज किसी भी टाइम पर करंट पूछूंगा तो करंट होगा इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बटे रेजिस्टेंस। दैट मीन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बटे रेजिस्टेंस। इसका मतलब आई आप बोलोगे सर ई अपॉन आर 100 साइन ओमेगा टी बटे 20। ठीक, ठीक है सर। दैट मींस ये निकल कर आ जाएगा 5 साइन ओमेगा टी। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट चाहते हो कि आप तो मुझे इस टाइम पर करंट बता दो, तो भाई साहब यहां पर टाइम की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहां से जो आई आएगा वो 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। सॉरी 5 नहीं, जो भी टाइम आएगा उसके हिसाब से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो अगर मैं आपसे आई मैक्सिमम पूछूंगा तो 5 है और आई आरएमएस पूछूंगा 5/√2 है। क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। अब उसी प्रकार अगर कोई सवाल आपके सामने ऐसा दिया हो, अब आप देखो चीजें आसान है लेकिन एक बार क्लास में बताना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं आपसे इस सवाल में पूछूं, मैंने कहा भाई मुझे इतना बता दे इसमें ई आरएमएस कितना है, बोले यही तो ई आरएमएस है। अच्छा, इसका मतलब मैं आपसे पूछूं भैया ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बोले फंक्शन तो गिवन ही नहीं है लेकिन 100√2 हो जाएगी। कैसे? बोले सर ई मैक्सिमम बराबर क्या होता है सर ई आरएमएस√2, या ऐसे समझो ई आरएमएस बराबर क्या होता है ई मैक्सिमम/√2। तो यहां पर ये जो फंक्शन है वो फंक्शन गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं, नहीं गिवन है। तो जब नहीं गिवन है तो किसी टाइम पर जब ई गिवन नहीं है तो किसी टाइम पर आई भी नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि आप तो आई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी। इससे करंट आई फ्लो कर रहा होगा, बोले हाँ सपोज कर रहा हूं, बोले आई की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैं कहूंगा आई की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इसके थ्रू करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा। जो इसका क्रॉस है वो इसका क्रॉस है, और इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब भी मैक्सिमम होगा, जितना भी मैक्सिमम होगा उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज हो रहा है ना लगातार, किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो फंक्शन गिवन नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे इतना तो पता है ना, जैसे ये था जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका क्रॉस वही इसका क्रॉस, जब इसका क्रॉस ई बराबर 100 हो जाएगा तब इसका क्रॉस भी बराबर 100 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 100 हो जाएगा। ठीक, दैट मींस ये मैक्सिमम कितना है, बोले 100√2
बट रेजिस्टेंस इज 20 √2। ये आई मैक्सिमम आ गया। और इसी सवाल में अगर मैं आपसे आई आरएमएस पूछता, अगर मैं आई आरएमएस पूछता तो आप क्या आंसर देते? आई मैक्सिमम बाई √2, मतलब 5√2 बराबर। देखो कितनी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज है। यही सवाल में मल्टीपल चॉइस कर दे दूं, ठीक है, यही सवाल दे दूं आपसे, सारी चीजें पूछ लूं, तो कैसे छोटी छोटी गलती यहां पर हो जाती है, ठीक। क्योंकि ये ईआरएमएस है, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 100√2, इसलिए करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपकी 5√2 होगी। आई आरएमएस तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? एक चीज हो, एक और इंफॉर्मेशन वाली चीज है यहां पर कि अगर मैंने कभी आपसे ये सवाल पूछा कि फाइंड करंट इन दिस सर्किट, सुनिए चीजें कहीं लिखी नहीं होती है, ठीक है, ये चीजें कहीं लिखी नहीं होती है, ये चीजें मास्टर ने बता दी आपको तो आप गलती किए बिना निकल जाओगे, वरना आप गलती करोगे फिर क्या। अगर मैं इस सवाल में ये पूछूं कि फाइंड द करंट इन द सर्किट, तो तेरा पूरा फर्ज बनता है ये पूछना सर किस टाइम पर, समझ मारी। और अगर उसने ये नहीं बोला किस टाइम पर, तो समझ जाना कि वो तुमसे आईआरएमएस जानना चाह रहा है। समझ मारी। अगर किसी सर्किट में मैं केवल ये सर्किट देखूंगा, फाइंड करंट इन द सर्किट, मैंने बोला करंट बता दे इसमें कितना करंट पास करे, कितना करंट होगा, तो आइडियली तो उसको टाइम मत पूछना चाहिए भाई, देखो करंट अल्टरनेटिंग है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग करंट होगा, तो ये तो बताओ किस टाइम पर जानना चाह रहे हो। जी बताओ, 0 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, हाफ सेकंड पर, 50 सेकंड पर, 100 सेकंड पर, आप बताओ, फंक्शन में वैल्यू पुट करके सॉल्व करके दूंगा आंसर में। लेकिन अगर वो नहीं बता रहा है, ऐसे तुम्हें बहुत सारे सवाल दिखेंगे अल्टरनेटिंग करंट में, वो केवल इतना बोल देगा कि फाइंड करंट इन द सर्किट, तो समझ जाना कि दैट मींस अगर वो टाइम नहीं दे रहा है, टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा है, तो मैं उसमें आईआरएमएस वाला आंसर दूंगा। आगे बात समझ में। और जो मैंने जो है कल की क्लास में मैंने आपको बोला था, पिछली क्लास में, कि यहां पर अल्टरनेटिंग करंट में करंट को मेजर करने का तरीका होता है हॉट वायर एमीटर एंड हॉट वायर वोल्टमीटर। आगे बात समझो, हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर, मतलब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हॉट वायर वोल्टमीटर, और अगर आपको किसी में करंट की वैल्यू मेजर करनी है तो हॉट वायर एमीटर बोलते हैं। तो हॉट वायर एमीटर जो होता है वो बेसिकली आईआरएमएस को रीड करके देता है। तो अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि मैंने यहां पर एक हॉट वायर एमीटर लगा दिया, ये एसी वाला एमीटर लगा दिया, एसी वाला एमीटर, ठीक, और मैं आपसे पूछूं बता इसकी रीडिंग कितनी होगी, तो इसकी रीडिंग ये बेसिकली जो रीड करके देता है, ये आईआरएमएस रीड करके देता है। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, समझ मारी बात। तो आईआरएमएस रीड करके देगा, मतलब यहां लगाओगे तो इसका मतलब इसकी रीडिंग आएगी 5/√2, और यहां लगाओगे तो इसकी रीडिंग आएगी 5। देख कितनी छोटी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो इसको लिख, और लिखने के बाद फिर मैं तुझे खोपचे में बात लिखाता हूं, ये सारी चीज लिख, पहले स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, लिखो, खोपचे में लिखो। अगर क्वेश्चन में ये पूछे, अगर क्वेश्चन में ये पूछे फाइंड करंट इन द सर्किट, अगर क्वेश्चन में ये पूछे फाइंड करंट इन द सर्किट और टाइम मेंशन ना करे, और टाइम मेंशन ना करे, और टाइम मेंशन ना करे, तो मैं आईआरएमएस निकाल के आंसर दूंगा, ठीक। तो ऑफलाइन वाली फील, तो मैं आईआरएमएस निकाल के आंसर दूंगा, ठीक है सर जी, आईआरएमएस निकाल के आंसर दूंगा, फुल स्टॉप। एसी सर्किट में, एसी सर्किट कंटिन्यू कर, एसी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए हॉट वायर एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लिख चुके हो, दोबारा लिखो। एसी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए हॉट वायर एमीटर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आईआरएमएस रीड करके देगा। हॉट वायर एमीटर आईआरएमएस देता है, याद रखना। हॉट वायर वोल्टमीटर वीआरएमएस देता है, याद रखना। क्लियर है? एसी सर्किट में करंट मेजर करने के लिए हॉट वायर एमीटर यूज करते हैं, जो कि आईआरएमएस रीड करके देगा। उसी प्रकार हॉट वायर वोल्टमीटर, उसी प्रकार हॉट वायर वोल्टमीटर वीआरएमएस रीड करके देगा। उसी प्रकार हॉट वायर वोल्टमीटर वीआरएमएस रीड करके देगा। नोट कर लो, हो गया। चलो अब हम चलते हैं अगले वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आर्टिकल की तरफ, जिसका नाम है फेजर। डरना मत, पता चला फेजर नाम सुनकर डर जा, हाँ ये मैं मानता हूं, फेजर जो एसएचएम में पढ़ा था वही इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन जितना पढ़ा था उतना इस्तेमाल होने वाला नहीं है। आप याद करो, जब हम लोगों ने एसएचएम पढ़ा था तो वहां पर जब फेजर आया था तो मैंने आपको बोला था उस टाइम पर कि वो प्योरली मैथमेटिकल था। फेजर का मतलब वो नहीं पढ़ना है कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी छाया एसएचएम कर रही है, वो नहीं पढ़ना है। फेजर का मतलब जब बाद में हम सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में हम 2-3 एसएचएम को सुपर इंपोज करा के हम रिजल्टेंट निकाल लेते, जो कि पूरी की पूरी मैथ्स थी। मतलब जैसे कि ये सवाल मैं आपसे बोलूं कि x1 बराबर इतना है, x2 बराबर इतना है, x3 बराबर इतना है, तो देन फाइंड x1 प्लस x2 प्लस x3, ये बताओ। तो ये सवाल करने का, ऑल दो जिन बच्चों को आता है
वो कर लेंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि सपोज आपको नहीं आता है या आप भूल गए हो, ठीक है, तो मैं पहले आपको 10 से 15 मिनट इस इक्वेशन को, इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसका शॉर्टकट तरीका था, मैं पहले आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आप आगे आपको मजा आए। एंड बिलीव मी, अगर आप ध्यान से मेरी एक एक बात सुनोगे तो बड़ी आसानी के साथ यही समझ जाओगे। जिसको पहले से आता है वो तो खैर मचाएगा, जिसको पहले नहीं आता भूल भाल गया तो अगर अभी भी ध्यान से समझेगा तो समझ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक सवाल दिया, मैंने x का फंक्शन दे दिया, मैंने कहा भाई साहब x लॉग 10 sin ओमेगा t 10 रूट 2 sin ओमेगा t -45 20 sin ओमेगा t प्लस 30। मैंने कहा इनको तीनों को जोड़ के दिखाओ। ठीक है सर, तीनों को जोड़ना है। बोले अगर तीनों को जोड़ के दिखाओ तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं? भाई पहला तरीका तो ये कि आप सबको ओपन करो, दिस प्लस ये साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ और इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ और फिर उन सबको बटोरो। अगर सॉल्व हो पाया, जो कि लंबा चौड़ा है, फिर उनको सॉल्व करो। उससे बढ़िया तरीका हमने एक शॉर्टकट तरीका देखा था, याद करो। उस शॉर्टकट तरीके में हम क्या किया करते थे? बोले सर एक होती थी वाई एक्सिस, एक होती थी एक्स एक्सिस। मैंने कहा ठीक है सर, एक्स एक्सिस वाली लाइन को हम साइन ओमेगा टी वाली लाइन बोल दिया करते थे, ठीक है। तो ये वेक्टर नहीं है, लेकिन वेक्टर की तरह से हम इसको सॉल्व किया करते थे। कैसे? बोले सर x1 का एम्पलीट्यूड कितना है? बोले 10। सर ये साइन ओमेगा टी भूल जाओ, ये 10 है। इसका मतलब मैं यहां पर एक 10 न्यूटन का जैसे कि कोई फोर्स काइंड ऑफ लगा दूं, मैं यहां एज्यूम कर लेता था। मान के चलो भैया ये 10 हो गया इस तरह। ये शॉर्टकट तरीका है। अगर आप बोलो सर ऐसा क्यों कर रहे हो, पूरा बताओ, तो पूरे के लिए जाके एसएचएम का लेक्चर देखो, वहां पे पूरा सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम याद करो, मैथमेटिकल 2 पेज में आया था पूरा का पूरा, वहां पे बता रखा है, ठीक है। और फिर शॉर्टकट तरीका बताया, तो हम शॉर्टकट तरीके पे जा रहे हैं, वो बार-बार चीजें दोबारा मैथमेटिकल नहीं करने वाले यहां पर, ठीक। अब वो शॉर्टकट तरीका समझ, इसको कैसे एक लाइन में सॉल्व करें। बोले साइन ओमेगा टी वाली लाइन हो गई इधर, मान लो साइन ओमेगा टी, मान लो नहीं इधर ही मानते हम लोग, वैसे तो कहीं और भी मान सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं इधर मान ले, ठीक है सर जी ओके। इधर साइन ओमेगा टी वाली लाइन है। अब साइन ओमेगा टी में 10 है, तो मैंने 10 एम्पलीट्यूड इधर चिपका दिया, जैसे कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हूं, ठीक है। अगला है साइन ओमेगा टी -45 और एक है साइन ओमेगा टी प्लस 30। अगर प्लस होता है तो ऊपर की तरफ जाना है और माइनस होता है तो नीचे की तरफ जाना है। याद रखने का तरीका, प्लस होता है तो ऊपर की तरफ जाओ एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस होता है तो नीचे की तरफ जाओ क्लॉकवाइज। दैट मींस अगर मैं सपोज इसके बारे में बात करूं 20 sin ओमेगा टी प्लस 20, एम्पलीट्यूड कितना है 20, इसका मतलब ऐसे समझिए जैसे 20 न्यूटन का फोर्स लगाना है। किधर लगाना है सर? ओमेगा टी वाली लाइन से 30 डिग्री आगे। आगे का मतलब हो गया कहीं इधर ऐसे, ये हो गया। अबे यार ये भी पूरी बकैती कर रहा है, सीधा उस लाइन में फिट नहीं हो रहा नालायक। 30 सॉरी 20 कितने डिग्री पर है भाई साहब? 30 डिग्री पर है। ये 30 डिग्री हो गया आपका। मैंने कहा ठीक है। अब बचाइए x2 वाला। x2 वाला देखिए कितना 10 रूट 2। 10 रूट 2 किधर है सर? ओमेगा टी से पीछे, माइनस मतलब पीछे कितना 45 डिग्री, ठीक है सर। तो साइन ओमेगा टी वाली लाइन इधर है तो पीछे मतलब कहीं इधर, कितना 10 रूट 2 45 डिग्री। बस भैया जैसे ही तूने ये बात समझ ली, इसका मतलब समझ जा, इसके बाद क्वेश्चन तेरा सॉल्व हो गया। सबसे पहले तू ऐसे लाइन को चिपका दे। क्लियर है? ठीक है भाई साहब ओके। मैं यहाँ पे बड़े बड़ा अक्षरों में लिख देता हूं। ये कौन सी लाइन है भाई साहब? ये साइन ओमेगा टी वाली लाइन है, ठीक। अब बताओ सर इसके बाद अब मुझे 20 10 10 रूट 2, ये ऐसा समझ जैसे कि 3 फोर्सेस लग रहे हैं और मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो हम क्या किया करते थे? कंपोनेंट ले लिया करते थे, तोड़ा ताड़ी कर लिया करते थे। तो अगर मैं यहां पर इनको तोड़ा ताड़ी करूं तो तू सीधा बोलेगा यस सर आओ तोड़ा ताड़ी करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। सर ये 10 तो 10 ही रहेगा, हरा वाला 10 तो एज इट इज, हरा वाला 10 तो 10 ऐसे ही रहेगा। मन का ठीक है सर। ये लाल वाला जो 20 है ना, इस 20 का एक कंपोनेंट जाएगा इधर 20 cos 30 और एक जाएगा इधर 20 sin 30। मन का ठीक है भाई साहब, ये ले एक मैंने इधर दिखा दिया 20 sin 30, ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोले सर इधर है 10 रूट 2, तो 10 रूट 2 का एक कंपोनेंट इधर 10 और एक कंपोनेंट नीचे 10। दैट मींस एक जाएगा आगे की तरफ 10 और एक जाएगा नीचे की तरफ 10। पास मारिए, ठीक है भाई साहब ओके। नेक्स्ट दैट मींस अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करो ध्यान से देख, क्या ये 10 और ये कैंसिल आउट हो गया? 10 sin 30 क्या हो गया? बोले सर ये भी 10 है ये भी 10 है, 10 10 धार धार कैंसिल आउट। तो जो रिजल्टेंट है मेरे भाई वो रिजल्टेंट इस तरफ आ गया। कितना रिजल्टेंट आ गया? बोले सर 10 और 10 20 प्लस 20 cos 30, cos 30 10 रूट 3/2। इसका मतलब नेट रिजल्टेंट इधर ही आ गया, इधर मतलब साइन ओमेगा टी की तरफ ही आ गया। तो तुम सीधा लिखोगे एक्स नेट बराबर कितना मेरे भाई? सर ये याद रखना, ये एम्पलीट्यूड आया है, याद रखना एम्पलीट्यूड। और किस तरफ आया है? साइन ओमेगा टी की तरफ ही आया, साइन ओमेगा टी लाइन की तरफ ही आया है एज इट इज। तो सीधा बोलेगा सर ये हो जाएगा 20 प्लस 10 रूट 3 साइन ओमेगा टी। दिस इज योर आंसर। आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके ठीक है सर ओके। कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन एक सवाल और लिया मैंने और बेटर समझाने के लिए। जैसे इस बार मैंने 4 ले लिए, अब 4 के तू 5 ले ले यार, तेरे को तो वेक्टर जैसे दिखाना है जैसे फोर्सेस दिखाते थे, उनका रिजल्टेंट करना है। तो तू 4 के तो 50 ले ले, लेकिन एक सवाल और मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूं। बोले सर इसमें बताओ एक्स नेट कितना होगा? मैंने कहा आ जाओ शुरू करते हैं। सर ये वाली लाइन होगी साइन ओमेगा टी की लाइन, ठीक है आप शुरू करो। सर x1 कितना है? 10। मैंने कहा ठीक है भाई, एक ही कलर से दिखा देता हूं मैं। इधर तूने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स,
ये शॉर्टकट बता रहा हूं, फोर्स लग नहीं रहा है, मैं ऐसे बोल रहा हूं बस, क्योंकि हम लोगों ने न्यूटन ऑफ मोशन में खूब पढ़ते थे ना, ये फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर नेट निकालो, कंपोनेंट करके सबको एक्स में अलग सॉल्व कर लिया, वाई में अलग सॉल्व कर लिया, तो सेम मैथमेटिक्स आपकी यहां पर है। ठीक ठीक है सर जी। दूसरा कितना है 50, 50 है लेकिन किधर है, ओमेगा टी प्लस, प्लस मतलब आगे 37 डिग्री, दैट मींस इधर है 50, 37 डिग्री पर। पॉजिटिव का मतलब ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, याद रखना। पॉजिटिव का मतलब साइन ओमेगा टी से एंटी क्लॉकवाइज जाना है, नेगेटिव का मतलब नीचे की तरफ जाना है। कोई भी कंफ्यूजन हो रहा तो खोपचे में लिख ले पॉजिटिव ओमेगा टी प्लस समथिंग, मतलब एंटी क्लॉकवाइज समथिंग एंगल पे जाना है। ठीक है सर। ये कितना है सर, x3 साइन ओमेगा टी प्लस 90, भाई ओमेगा टी प्लस 90 मतलब यहां से 90 डिग्री पे जाना है, ऊपर प्लस 90 डिग्री पहुंचेगा तो बाई एक्सेस पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब यहां पहुंच गया। और ये कितना है 30, क्लियर है। अच्छा, इसको cos ओमेगा टी भी लिख सकता है, sin ओमेगा टी प्लस 90, तो ये क्या बन जाता है, cos ओमेगा टी बन जाता है। मतलब यहां पर ये चीज भी चाहे तो तू इस चीज को भी समझ सकता है कि सर अगर आप जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहते हो तो सर अगर मैं इसे sin ओमेगा टी की लाइन बोल रहा हूं तो ये cos ओमेगा टी की लाइन है, तो तू ऐसे भी बोल सकता है सर ये तो cos ओमेगा टी होगा, 30 cos ओमेगा टी, तो 30 cos ओमेगा टी की तरफ दिखा दो, ये वही आ गया। या मैं बोलूंगा क्यों इतना कंफ्यूज होना, या अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, क्यों साइन कॉस के चक्कर में पड़ना, एक ही पकड़ और वहीं से सॉल्व कर, सारा मेजरमेंट साइन ओमेगा टी से ही कर दो, ठीक, कॉस तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है सर। सर x3 बताओ, x3 हो गया, ठीक है। x4 सर tan साइन ओमेगा टी माइनस 90, भाई माइनस है, माइनस का मतलब इससे पीछे की तरफ जाना है, कितना डिग्री जाना है, बोले 90 डिग्री पीछे की तरफ जाना है, इसका मतलब ये कितना आ गया 10। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा